हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल कृति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का, वो है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी बहनें आरटीआई डाली थी तो उनका रिप्लाई इसमें आ रहा है। तो आप लोग भी अगर ना डाले हो तो अभी डाल दीजिए। जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी डाल सकते हैं, ये देखने के लिए कि मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कहीं ना कहीं अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बहनों का ये कमेंट है कि इतने मेरे मार्क्स थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स थे और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पहली चीज़ तो ये है, आप देखे होंगे आर ओ का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में, कि बहुत सारे बच्चों ने जब 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात आई तो बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ें मतलब दबाव बनाया गया उससे कि 2 शिफ्ट में परीक्षा ना कराई जाए। तो देखो एक शिफ्ट में ही परीक्षाएं हुई हैं आर ओ का। तो ऐसे ही एग्ज़ाम की जब डेट आई थी तभी विरोध करना चाहिए, तो शायद एग्ज़ाम एक शिफ्ट में ही होता। और आज ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, ये चीज़ें हम लोगों को ना झेलनी पड़ती। आप हो, हम हो, ये चीज़ें सबको झेलनी पड़ती है। कोई इस एग्ज़ाम में झेला होगा, कोई किसी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो कहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम में झेल चुकी होंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से बचकर कोई नहीं जा सकता। वो चीज़ें झेलनी ही पड़ती है क्योंकि रूल है। तो आपको पता है कि मुख्य सेविका का जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो पेपर होने के बाद क्या आया कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था, ऐसा सेकंड शिफ्ट वालों ने कहा। हालांकि उस समय तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट को बोलते थे कि पेपर इजी है, सेकंड शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट को बोलते थे कि पेपर इजी है। बट क्या होता है ना कि देखा जाता है भाई, अगर फर्स्ट शिफ्ट के सभी बच्चों का नंबर ज़्यादा है सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा, तो ये मान लिया जाता है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर इजी था। तो ऐसा ही हमारे आयोग ने माना कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा इजी था। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन का खेला हुआ। और आपको पता है कि इस टाइम आरटीआई का जवाब आ रहा है। तो जिसमें क्या है ना कि सेकंड शिफ्ट के जो नंबर है वो 5-5, 6-6 नंबर बढ़ रहे हैं भाई। 5-5, 6-6 नंबर बढ़े हैं, और सेकंड शिफ्ट के 3-3, 4-4 नंबर उनके घट गए हैं। तो आप देखेंगे जब आरटीआई में आपका जब जवाब आएगा, आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, और आपका शिफ्ट भी दिया रहेगा, आपकी कैटेगरी भी दी रही होती है। और उसमें आपका जो मार्क्स होता है वो, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर, मतलब ये भी बताया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन हो करके आपका कितना स्कोर बना, आप सिलेक्ट हुए या नहीं सिलेक्ट हुए। सेकंड शिफ्ट के सभी बच्चों का नंबर बढ़ा है, बढ़ने के बाद 5-5, 6-6 नंबर बढ़ाया गया है। बढ़ने के बाद अगर जनरल कैटेगरी की है और जो भी कट ऑफ था अगर उनको क्रॉस कर रही हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया है। और नंबर बढ़ाने के बाद भी जो कट ऑफ क्रॉस नहीं करती थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे ही फर्स्ट शिफ्ट के साथ हुआ है, तभी तो 68, 69 नंबर पा करके आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि 3-3, 3.5, 4-4 नंबर घटा दिए गए हैं। तो इसीलिए आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है बट नंबर आपके घट गए हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको दिल से बधाई। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो थोड़ा धैर्य रखें, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं मानती हूँ आपका सिलेक्शन पॉइंट की वजह से ही रुका है। क्योंकि जिनका ज़्यादा नंबर से रुक गया उनको मुझे लगता है इतना ज़्यादा पछतावा नहीं होगा। जिनका सिलेक्शन पॉइंट की वजह से, बहुत सारी लड़कियों का जब आरटीआई का रिप्लाई आया तो उनका पॉइंट से ही सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें दुखदाई है, और काफ़ी दुखदाई है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से हम कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे एग्ज़ाम के लिए बने होंगे, आप तैयारी करिए, ईमानदारी से रहिए, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का खेला। और मुझे लगता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा।
और बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कोर्ट केस को लेकर के परेशान हैं। तो आपको बता दें कि ये जो मुख्य सेविका भर्ती है वो 1992 की नियमावली के अनुसार ही सिलेक्शन हुआ है। तो जो कोर्ट केस हुआ है उनको भी रिप्लाई मिल जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए, समय लगेगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। मुख्य सेविका से संबंधित कोई भी आपको अपडेट चाहिए या किसी अन्य भर्ती से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। बाय बाय बहनों।